सभी को जय जिनेंद्र। आज हम थोड़ा ज़ूम के बारे में जानकारी लेंगे। बेसिक सिखा रही हूँ मैं ज़ूम के अंदर, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएँगे। जो आप सेशंस में अपने अटेंड करते हैं और आपको जहाँ डिफ़िकल्टीज़ आती है, तो वो हम जैसे अगर आप एज़ अ गेस्ट भी जा रहे हो और आपको आना चाहिए कि कैसे म्यूट अनम्यूट सब करते हैं और जो को-होस्ट बनते हैं, उनके लिए बेसिकली ये सेशन है। तो सबसे पहले तो लॉगिन करना सबको आता है लिंक से, ठीक है? और लिंक से लॉगिन करना सभी को आता है। क्वेश्चन आप इसमें चैट बॉक्स में डाल सकते हो, हम बाद में ले लेंगे। सभी को लॉगिन करना आता है लिंक से, लेकिन अगर किसी को आईडी से लॉगिन करना पड़ता है, तो मैं आपको सभी को बता दूँ, सबको ऐसा दिखेगा, ठीक है ना? फ़ोन पे सबको ये चीज़ दिखती है, राइट? है ना? ये चीज़ दिखती है। तो ये जो न्यू मीटिंग होती है ना, ये जो आप अपनी मीटिंग शेड्यूल करने के लिए होती है, जो न्यू मीटिंग होती है, ये मीटिंग शेड्यूल करने के लिए होती है। तो आजकल आपको मालूम है ज़ूम ऐप में क्या होता है, आप अगर मेंबर नहीं भी हो, मतलब अगर आपने उसका मेंबरशिप फी नहीं भी भरा है, तो फ्रीली आप 40 मिनट्स के लिए फ्री यूज़ करते सकते हो ज़ूम को। तो अगर आप उसका ज़ूम का अगर आप आईडी ले लेते हैं, तो आधे घंटे की मीटिंग फॉर 100 पीपल आधे घंटे का टाइम स्लॉट होता है, लेकिन वो 10 मिनट का स्पेयर देते हैं। तो आप वो आधे घंटे की मीटिंग आप फ्री में होस्ट कर सकते हो फॉर 100 पीपल। एंड जब आप 100 पीपल की होस्टिंग करते हैं, तो आप उसमें को-होस्ट नहीं बना सकते हैं, एक बात। दूसरा, अगर आप इसको आपको ये मीटिंग आईडी रेगुलर यूज़ करना है, तो इसी में आप जाके आप जब मीटिंग सेटिंग करते हैं, तो ये तो जैसे ये आ गया मीटिंग स्टार्ट करना। अगर मैं होस्ट हूँ और मुझे एक नई मीटिंग आईडी लेना है, चेंज करना है, तो मैं ऐसे एक मीटिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। दूसरा है जॉइन। जॉइन हम धीरे-धीरे एक-एक चीज़ को लेंगे। जॉइन अ मीटिंग, जॉइन अ मीटिंग मतलब आपको एक मीटिंग जॉइन करनी है। तो मैंने जैसे फ़ोन पे ये जॉइन दबाया, ये चीज़ सेम आपके लैपटॉप पे भी है। अगर आपने जॉइन दबाया, तो आपको ऊपर आता है मीटिंग आईडी का एक लाइन आती है। उसमें आप अपना मीटिंग आईडी डालेंगे। जो भी आप जिस आईडी से जुड़ना चाह रहे हैं, उस मीटिंग आईडी का आप उसमें नाम डालेंगे, अपना नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद में ये जो जॉइन है, ये ब्लू हो जाता है। और आपका देखिए यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है नीलिमा जैन। तो ये आपका हमेशा अगर आप लॉगिन करेंगे, तो आप इस नाम से आपका जाता है कि आप नीलिमा जैन के नाम से लॉगिन कर रहे हैं। अगर मुझे अपने आप को रीनेम करना है, जैसे सुमन भाभी, आपके यहाँ आपको लोगों को रीनेम करना है, वो रीनेम ऐसे करेंगे, इस नाम पे जाएँगे, इसको इरेज़ कर देंगे, डिलीट कर देंगे और इस पे आप अपना नया नाम लिख सकते हो। अगर आप लैपटॉप से जा रहे हो और फ़ोन से अगर लॉगिन कर रहे हो। लैपटॉप से भी अगर आप लॉगिन करते हैं, तो आप अपना नाम उधर नीचे चेंज करके, जिस नाम से आपको उस मीटिंग में दिखना है, वो आप उस मीटिंग से दिख सकते हो, ठीक है? तो एक तो बात ये हो गई। उसके बाद आपका जब आपने मीटिंग आईडी डाल दिया, आपने जब अपना नाम उसमें एंटर कर दिया, उसके बाद ये जो जॉइन करके है वो ब्लू हो जाएगा। जब वो ब्लू हो जाएगा, फिर आप उसको अरे यार! फिर आप उसको दबा देंगे। जैसे अब सपोज़ मैंने ये मीटिंग आईडी जॉइन किया, नीलिमा जैन मीटिंग आईडी, तो देखिए ये ब्लू हो गया है, ठीक है? फिर मैं इसको जब जॉइन करती हूँ, तो मैं अपने आप इसमें लॉगिन हो गई हूँ, ठीक है? यही सेम चीज़ लैपटॉप पे है। तो अब ये देखिए ये आ गया, अभी मेरे मीटिंग के अंदर घुस चुकी हूँ। जब हम मीटिंग में जाते हैं, तो नीचे ये 2 चीज़ें 3-4 चीज़ें आती है। सबसे पहले ये आता है जॉइन विथ ऑडियो। जॉइन विथ ऑडियो मतलब आपको वहाँ की आवाज़ आपके पास आएगी। अगर हम 2 डिवाइस से कभी लॉगिन करते हैं, जैसे मैं अगर कभी भी क्योंकि मुझे होस्ट करना पड़ता है, मैं हम कई बार 2 डिवाइस से लॉगिन करती हूँ, एक मेरे लैपटॉप से और एक मैं अपने फ़ोन से। तो जब मैं फ़ोन से लॉगिन करती हूँ, तो मैं उसका जो ऑडियो है, कनेक्ट ऑडियो, मैं ऑडियो कनेक्ट नहीं करती हूँ। आप देख रहे हैं ये जो हेडफ़ोन लगे हुए हैं, सबको दिख रहा है? ये देखिए। सबको दिख रहा है वो हेडफ़ोन ना? नॉड कर दीजिए, सब लोग नॉड करेंगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सबको दिख रहा है ना? तो ये जो है हेडफ़ोन, ये अगर मैं इसको प्रेस किया, देखो अगर मैंने इसको प्रेस किया, तो ऊपर आता है कॉल ओवर इंटरनेट और डायल इन, तो हम कॉल ओवर इंटरनेट चलाते हैं। बट हम इसको नहीं करेंगे अगर हम 2 डिवाइस से लॉगिन कर रहे हैं। अगर हम एक ही डिवाइस से लॉगिन कर रहे हैं और हम इसी फ़ोन से हमें बातें सुननी है, तो हम इसको कॉल ओवर इंटरनेट लगा देंगे, तो हमें आर-पार आवाज़ सुनाई देगी। मैं अभी नहीं चला रही हूँ, नहीं तो वॉइस इको हो जाएगी, ठीक है? एक तो हो गया ये आपका लॉगिन का। दूसरा, अभी मैं आपको वापस इसमें से रिमूव हो रही हूँ एक बार, ताकि आपको वो एंट्री वाला पूरा बता दूँ। ठीक है। अब ये इसके बाद आता है शेड्यूल अ मीटिंग।
शेड्यूल अ मीटिंग मतलब क्या? अगर आपको मीटिंग शेड्यूल करनी है, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप आईडी लेते हो, जैसे सुमन भाभी के पास आईडी है, जैसे हमारे पास आईडी है, अगर हम आईडी लेते हैं तो हम इसमें जाके हम एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपको कौन सी तारीख के लिए मीटिंग शेड्यूल करनी है, कितने टाइम से शेड्यूल करनी है, कितने टाइम के लिए मीटिंग शेड्यूल करनी है, और आपको ये रिपीट करना है क्या। तो जैसे अगर आज मैंने एक मीटिंग शेड्यूल करी है और मेरे को ये रोज मीटिंग करनी है, तो मैं इसको कर दूंगी रिपीट एवरी डे, वंस इन 2 वीक्स, वंस इन 3 वीक्स, एवरी वीक, ऐसे। समझ रहे हैं? तो ये मेरी मीटिंग जो है हर हफ्ते के लिए, जैसे मैं अगर हफ्ते में एक दिन मेरा फिक्स है कि मैं सुबह 8 से 9 मीटिंग लेती हूँ, तो वो मीटिंग का मेरा शेड्यूल हमेशा इस पे सेट रहेगा कि एवरी डे, एवरी हफ्ता, संडे की संडे ये 9 बजे मीटिंग आपकी शेड्यूल है। लेकिन अगर मुझे रोज के लिए नहीं शेड्यूल करनी है, तो ये मैं आता है नेवर के वन टाइम मीटिंग मेरे को शेड्यूल करनी है, तो उसमें आएगा, दिख रहा है ना सबको? दिख रही है? नहीं, लाइट ज्यादा हो गई क्या? ठीक है, राइट, ठीक है ना? तो ये आपको जिस टाइम के लिए मीटिंग शेड्यूल करनी है, जैसे करनी है, ये आपका मीटिंग शेड्यूल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं इसमें पासवर्ड। जैसे पहले जो था, जूम के लिए पासवर्ड कंपलसरी नहीं था, जूम में हम बिना पासवर्ड के लोगों को एंट्री दे रहे थे। अब उन्होंने क्या कर दिया है कि पासवर्ड कंपलसरी कर दिया है। अगर हम पासवर्ड नहीं लगाते हैं तो हमें एक एक इंसान को एडमिट करना पड़ता है। तो जब आप 100 की आपकी बहुत प्राइवेट कोई मीटिंग हो, आपकी जैसे बहुत पर्सनल मीटिंग है, तब आप इसको कर सकते हो, भाई ठीक है हम लोग 20-25 लोग की मीटिंग है, हम नहीं चाहते दूसरा कोई आए, तो हम उसमें हम पासवर्ड ना लगाएं और हम एनेबल मीटिंग कर देते हैं। जब हम एनेबल मीटिंग करते हैं, मतलब एनेबल एडमिट, मतलब आपसे वो परमिशन लेके एडमिट वेटिंग रूम एनेबल कर देंगे, तो वो क्या होगा, वेटिंग रूम में चले जाएंगे। और वेटिंग रूम में जब हम चले जाएंगे तो हमें होस्ट को सबको दिखेगा कि इधर वो आदमी वेटिंग रूम पे बैठा हुआ है, हमें उस इंसान को एडमिट करना है। तो ये हो गया आपका जूम का। और ये आ गया शेयर स्क्रीन, ये हम बाद में डिटेलिंग में जाएंगे। चलिए अब मैं वापस अपने सेशन में एंटर कर रही हूँ। ठीक है, अब जो होस्ट हो, ठीक है, अभी जैसे होस्ट है, अभी सपोज अभी जैसे हम यहाँ पे मीटिंग में हम होस्ट हैं, तो हम 500 के ग्रुप में हम 8 से 10 लोगों को को होस्ट बना सकते हैं। सबको सुनाई दे रहा है ना? सबको सुनाई दे रहा है? दे रहा है, हाँ, दे ठीक रहा है। है। हम हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने नीचे रख दिया था। तो जो होस्ट होता है, म्यूट करिए अपने आप को, किसी का अनम्यूट है। सब चेक करेंगे अपना और म्यूट करेंगे अपने आप को। तो जैसे अभी मैं लोगों को को-होस्ट बना सकती हूँ। होस्ट और को-होस्ट में एक ही डिफरेंस होता है, होस्ट की आईडी होती है और होस्ट जो होता है, वो किसी और को, जैसे अगर मुझे कहीं बाहर जाना है या किसी होस्ट को बाहर जाना है और मीटिंग शेड्यूल करनी है, वो क्या कर सकता है, अपना होस्ट का जो मतलब डेज़िग्नेशन है वो किसी और को दे सकता है। तो जैसे अगर मैं मीटिंग में हूँ और मेरा ये आईडी है, और तो मैं मेरे नाम से आईडी खुलेगा, तो मैं होस्ट बन के मैं किसी और को होस्ट बना सकती हूँ। अभी सपोज़ मैंने सिलेक्ट किया सुमन गंगवाल को, सुमन गंगवाल को मैंने होस्ट बना दिया। तो अब सुमन गंगवाल को अगर मैंने होस्ट बना दिया, तो मेरा जो होस्टिंग है वो हट जाएगा, सुमन गंगवाल का होस्ट हो जाएगा। प्लस सुमन जो होस्ट होता है, वो ही को-होस्ट बना सकता है। जो होस्ट होता है, वो ही को-होस्ट बना सकता है और कोई को-होस्ट नहीं बना सकता है। बस होस्ट और को-होस्ट में यही डिफरेंस होता है कि जो होस्ट होता है, वो ही को-होस्ट बना सकता है। और को-होस्ट जो है, अभी को-होस्ट की क्या-क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके अंडर में आती है। सबसे पहले जो को-होस्ट होता है, वो अपने आप खुद को भी म्यूट अनम्यूट कर सकता है और दूसरे वाले को भी म्यूट अनम्यूट कर सकता है। पार्टिसिपेंट्स में जितने लोग जुड़े हैं, उन्हें म्यूट अनम्यूट को-होस्ट जो है वो कर सकता है। तो पहला तो को-होस्ट का ये होता है। दूसरा जो होता है, को-होस्ट को वो स्पॉटलाइट कर सकता है। अभी स्पॉटलाइट करना मैं सबको बता रही हूँ। आप अपना जो अगर फ़ोन से लॉगिन कर रहे हैं, तो मैं फ़ोन से बता रही हूँ। अगर आप फ़ोन में नीचे जाते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको माइक का बताया, उसके बाद में आता है कैमरा, ठीक है? कैमरा आता है। आई थिंक सबको ये यूज़ करना आता है कि अगर आपको आपका वीडियो ऑफ रखना है, तो हम इस कैमरा को
जो हम यहाँ पे कैमरा को क्लिक कर देंगे तो मेरा वीडियो ऑफ हो जाएगा। कैमरा को मैंने क्लिक कर दिया तो मेरा वीडियो ऑफ हो जाएगा। देखो ये मेरा वीडियो, यहाँ पे मैं हूँ। ये तो मेरा फ़ोन का है, जो डिस्प्ले हो रहा है, ये मेरा वीडियो है, ये ऑफ हो चुका है। ये मेरा फ़ोटो है, जो मैंने यहाँ ऑफ कर दिया है। तो इस कैमरा को दबाने से हम अपना फ़ोटो ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आया शेयर अ स्क्रीन। शेयर अ स्क्रीन जो होता है, अगर हमें कुछ शेयर करना होता है, इसके लिए होता है। तो जो भी हमारे संग अभी जो जुड़े हैं पुलक मंच से, वो जो गेम्स खिलाने वाले हैं, वो शेयर अ स्क्रीन कर सकते हैं। शेयर अ स्क्रीन करने के लिए आपको जो यहाँ पे जो ग्रीन बटन है, ग्रीन जो आइकॉन है, उसको हम दबाएँगे, तो ये देखिए शेयर अ स्क्रीन आता है। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आती है, तो जनरली हम इसमें हमारा ही स्क्रीन, जैसे हम अपने फ़ोन से ही शेयर करना चाहते हैं, तो हम ये स्क्रीन अब लोग सब लोग ट्राई करिए अपने फ़ोन पे, नहीं तो फिर मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर पाओगे, या आप नोटिफ़िकेशंस देखो अपने फ़ोन पे। फिर ये आपको सपोज़ ये अगर शेयर अ स्क्रीन कर रहे हैं तो हमने ये स्क्रीन दबाया। अब ये स्क्रीन दबाते हैं तो हमको एक नोटिफ़िकेशन आता है कि आपको क्या ये वाक़ई में स्क्रीन शेयर करनी है, क्योंकि जब आप स्क्रीन शेयर करोगे आपका डेटा वहाँ सामने दिखेगा। तो मैं ये डाल रही हूँ हाँ, मुझे शेयर करनी है, तो मैंने ये दबा दिया स्टार्ट नाउ। अब जब मैंने स्टार्ट नाउ किया तो ये देखिए, ये मेरा आपके सामने नोटिफ़िकेशन आ गया के सामने स्क्रीन शेयर मेरी ये हो रही है। अब ये मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। अब मुझे अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है सपोज़, तो मैं ये फ़ोन अपने सामने रख के मैं ये दबाऊँगी जो मेरा व्हाट्सएप अगर मुझे आपको दिखाना है, या मुझे चलो आपका एक फ़ोटो दिखाना है, तो देखिए, ये सपोज़ मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ, ठीक है? अब ये 1 मिनट, वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये जैसे आपने देखा, ये स्क्रीन शेयर हो गई। तो जो पीडीएफ से गेम खिलाने वाले हैं, वो इस तरीके से अपना स्क्रीन शेयर करेंगे तो सामने वाले को ये देखिए, हो गई स्क्रीन शेयर, सबको स्क्रीन शेयरिंग समझ में आ गई है। अब मुझे एक वीडियो चलाना है। अब अगर वीडियो चलाना है, तो यहाँ पे जो नीचे है, जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फ़ोन पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो शेयरिंग वाला आइकॉन है, उसके बाजू में आपको एक एरो दिख रहा है। ये सब लोग ध्यान से देखिए, ये एरो को मैंने ऐसे किया, ये देखो आ गया स्टॉप शेयरिंग या शेयर ऑडियो। तो मेरा जैसे शेयर ऑडियो ऑफ और ऑन, तो मेरा शेयर ऑडियो ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँगी तो ऑडियो नहीं शेयर होगा, सिर्फ़ वीडियो शेयर होगा। और अगर मैं इसका मेरा ऑन है, देखिए मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये ऑफ हो गया, अब मुझे ऑन करना है, तो ये मैंने ऑन कर दिया, ठीक है? अब ये मैं ऑन कर रही हूँ और मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। हे अर्चना दीदी, आपको जन्मदिन की आवाज़ आ रही है? बधाई और बहुत-बहुत आवाज़ आ शुभकामनाएँ। रही है सबको? ईश्वर आ रही आपको है, आ रही है। तरक्की हाँ, देता रहे। आप यूँ ही जीवन में अच्छे भाव से और जो आप काम कर रहे हैं, वो सदा यूँ ही करते रहें। आप इतनी पॉज़िटिविटी सब में फैला रहे हैं, इस कोरोना काल में जो आप पॉज़िटिविटी फैला रहे हैं, उसका आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे। आप इतने लोगों को ब्लेसिंग्स, खुशियाँ और इतने प्यार से आप जो हीलिंग दे रहे हैं, उसका जो भी फल है आपको। ठीक है? तो ये हो गया स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है? अब हम ये स्क्रीन शेयरिंग से हट जाते हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग से हटने के लिए वापस ये जो स्टॉप शेयर आइकन आया है, वो स्टॉप शेयर हम दबा देंगे। ये हमने दबा दिया, अब हमारा स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। हुँ? अब स्क्रीन शेयरिंग मेरा ये बंद हो चुका है। अब मैं 1 मिनट उसके बाद ये जो नीचे वापस हम जो रेड बटन है, इसे हम दबा देंगे, तो ये हो गया स्टॉप स्क्रीन शेयर। अंडरस्टूड? स्क्रीन शेयर सबको समझ में आ गया। अब ये स्क्रीन शेयर कौन-कौन कर सकता है? स्क्रीन शेयर वैसे सभी लोग कर सकते हैं, ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जनरली जो रखते हैं होस्ट, जो होस्टिंग मतलब जो सिक्योरिटीज़ जिसका ये आईडी है, वो उसमें एक मैं आपको उस पे भी लेके जाऊँगी कि अगर वो चाहता है कि सब लोग स्क्रीन शेयर करें, जनरली कोई ये चाहता नहीं है, इसलिए हम ये नोटिफ़िकेशन देते हैं, हम ये सेटिंग चेंज कर देते हैं कि ओनली द होस्ट और द को-होस्ट यही दोनों स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हर कोई को स्क्रीन शेयर करना अलाउड नहीं है। ठीक है? ये आ गया स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर। दूसरा आता है, हम आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट पे।
अभी जो फ़ोन की पार्टिसिपेंट लिस्ट है, क्योंकि लैपटॉप इज़ वेरी ईज़ी, मतलब लैपटॉप में देखो मेरे को सामने दिख रहा है पार्टिसिपेंट 50 पार्टिसिपेंट्स है। मैं लैपटॉप पे भी आती हूँ, बट ये देखा आपने, अभी मेरा आया पार्टिसिपेंट। अब मुझे देखना है कि कौन-कौन पार्टिसिपेंट्स है, और मुझे ये मैं को-होस्ट के लिए बता रही हूँ कि किन्हें म्यूट और अनम्यूट अपने आप को करना है। ये हम जाएँगे पार्टिसिपेंट्स का, हम ये बटन दबाएँगे, मतलब ये लोगो दबाएँगे। ये देखिए, ये आ गया मेरा पार्टिसिपेंट का लिस्ट। अब इस पार्टिसिपेंट के लिस्ट में मुझे मालूम है कि सुनीता गंगवाल है, बीना जैन मुंबई है, मधु सिंघी है, ये सब नाम से हैं, और इतने मैंने को-होस्ट बनाए हैं। ठीक है? अब इसके अंदर आपको कैमराज़ भी सबके जो ऑन है वो दिख जाएँगे, माइक किसके ऑन है वो दिख जाएँगे, माइक किस अभी जैसे आप इसमें देख रहे हो, जब मैं यहाँ बोल रही हूँ, नीलिमा जैन होस्ट बोल रही है, तो ये माइक ओपन है और इसमें ग्रीन ग्रीन कुछ आपको एनर्जी दिखेगी। वो ग्रीन ग्रीन का एनर्जी का मतलब है कि ये इंसान बोल रहा है। अब कई बार क्या होता है, अगर 2 जन बोलते हैं, मधु जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, अब आप बोलिए, और मधु जी अनम्यूट करिए। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए, आप भी बोलिए, मैं भी बोलती हूँ। बोलिए कुछ ना कुछ, भक्तामर प्रणत तमोनिमणि प्रभाणा। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे जो भी सुन रहा है, दूसरा पार्टिसिपेंट का भी आपको ग्रीन लाइट दिखेगा और सामने डिस्टर्बेंस आती है। तो जो होस्ट और को-होस्ट होता है, उसे अगर ये लगता है कि डिस्टर्बिंग है, तो वो क्या करेगा, वो सीधे माइक पे जाएगा। माइक को यूँ आपने अपने आप को म्यूट कर लिया क्या? अनम्यूट करो। हाँ, हाँ, तो जैसे मधु जी हैं, मधु जी अनम्यूटेड है, मैं उनको दबाऊँगी माइक के ऊपर। अब ये मधु जी का ये आ जाएगा पूरा, मधु सिंह जी, उनको म्यूट करना है, उनको चैट करना है, उनका वीडियो स्पॉटलाइट पे करना है या उनको वीडियो स्टॉप करना है। तो मुझे उनको म्यूट करना है। अब म्यूट करना है, तो मैं ये म्यूट बटन दबा दूँगी और मधु जी म्यूट हो गए। आप उनका माइक देख सकते हो, वो म्यूट हो चुके हैं। तो ये तो हो गया है माइक को म्यूट अनम्यूट करना, जो को-होस्ट कर सकता है। को-होस्ट को ये सब, होस्ट और को-होस्ट को ये सब बातों का ध्यान देना पड़ता है कि आपकी अगर मीटिंग शेड्यूल हो रखी है और आपकी मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो उसमें से आपको पार्टिसिपेंट्स में म्यूट, अगर आपको लग रहा है डिस्टर्बेंस है, तो आप देख सकते हो किसका माइक ऑन है और कौन डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं। ये ओनली होस्ट और होस्ट कर सकता है। और हम स्वयं, अगर मुझे लग रहा है कि यार आवाज़ें 2 है रहे, तो सब जो भी होस्टिंग भी कर रहा है, अगर वो बोल रहा है और उसको ये लग रहा है कि यार 2-2 आवाज़ें आ रही है, कहीं मेरी तो आवाज़ नहीं, तो उसको, हर इंसान को ये ज़रूरी है चेक करना कि मेरी आवाज़ तो वहाँ पे सुनाई नहीं दे रही है। क्यों, अगर मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है और मेरा वक़्त नहीं है बोलने का, तो मैं अपने आप को म्यूट कर लूँ। ये तो हो गया म्यूट एंड अनम्यूट। अब आते हैं जो होस्ट करता है स्पॉटलाइट वीडियो। अब इसमें देखिए, जैसे ही मैंने सपोज़ ये है, किनके कैमरा ऑन है? सबने तो एक तो कैमरा ऑफ कर रखे हैं। सबने कैमरा ऑफ कर रखे हैं। नहीं है। सपोज़ ये देखिए, ये 1 मिनट, ये मैं देखती हूँ, मुझे सुनीता गंगवाल को स्पॉटलाइट पे लाना है। तो मैंने क्या किया, पार्टिसिपेंट्स में गई, उधर उनके जो माइक के पास में जो एक एरो आता है, एक ऐसा उस एरो को मैंने दबाया। जैसे मैंने दबाया, देखिए, ऐसा आता है कि आस्क टू म्यूट, अनम्यूट, चैट, कैंस और स्पॉटलाइट या वीडियो स्टॉप करना है। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट स्पॉटलाइट वीडियो अगर दबाया है, तो सुनीता जी वहाँ पे स्पॉटलाइट पे आ गई है। हम उन सबको स्पॉटलाइट पे दिखा सकते हैं। ये तो हो गया स्पॉटलाइट वीडियो पे। अब मुझे इनका, अभी सपोज़ सुनीता जी यहाँ बैठी हैं और उनके पीछे उनके हस्बैंड कपड़े चेंज कर रहे हैं, या उनके उनके कुछ नहीं, मतलब डोंट माइंड इट, ये क्योंकि एक सेशन में हो चुका है इसलिए मैं बोल रही हूँ। या कभी कोई ऐसी चीज़ हो कि जो लग रहा है कि नहीं यार, ये मतलब जो होस्ट और को-होस्ट है उसको दिख जाती है। कई बार क्या होता है, होस्ट और को-होस्ट को भी पता नहीं चलता है कि मतलब, क्योंकि अभी हमारे ज़ूम सेशन में 500 लोग जुड़े होते हैं। अब 500 लोग जुड़े में हमको स्क्रीन में सिर्फ 25 या 26 लोग जो दिखते हैं। लेकिन अब जो हर किसी की खिड़कियाँ दूसरी होती है, हर किसी की दूसरी खिड़कियाँ खुली होती है। मुझे ये दिख रहा है, किसी और को कौन-सा दिखता है मुझे पता नहीं है। अब उसमें अगर किसी को ये दिख रहा है कि सामने कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपत्तिजनक है, तो वो सबसे पहले को-होस्ट या होस्ट को फ़ोन मिला के बोल दे कि फलाना नाम से लोग जुड़े हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन उनके ऐसा कुछ सामने पब्लिकली दिख रहा है। तो वो क्या कर सकता है, जो होस्ट या को-होस्ट है, वो पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके
सुनीता गंगवाल को ढूंढेगा, वहां पे एरो पे जाएगा और उनका कैंसल स्पॉटलाइट वीडियो कर देगा। तो एक तो वीडियो नहीं, सॉरी, कैंसल स्पॉटलाइट वीडियो नहीं करेंगे हम, रुको। हम सुनीता भाभी का हम क्या करेंगे, हम उस पे जाएंगे और वहाँ पे स्टॉप वीडियो करके एक नोटिफिकेशन आता है, स्टॉप वीडियो। मैं वो स्टॉप वीडियो दबा दूंगी और सुनीता भाभी ब्लैक हो जाएंगी। ये हो गई, आया समझ में? ये सुनीता भाभी ने नहीं किया है, ये मैंने किया है उनको स्टॉप वीडियो। तो इस तरीके से हम अपनी मीटिंग्स में काफी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई मीटिंग्स में ऐसा हुआ है, कई लोग गलत पिक्चर्स दिखाते हैं, कई लोग अपने कैमरा में कुछ भी चला के रखते हैं। ये हो चुके हैं सेशंस में, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर किसी को नजर आए तो आप उनका वीडियो स्टॉप कर सकते हैं। अब उसके बाद में मैंने सुनीता भाभी का स्टार्ट वीडियो का नोटिफिकेशन डाल दिया है, तो सुनीता भाभी अपने आप का वीडियो स्टार्ट कर सकती है, आस्क टू स्टार्ट वीडियो। अब सुनीता भाभी ने अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया है। तो ये हो गया हमारा जो को होस्ट और होस्ट होता है उसका एक वीडियो का संभालने का। इसके बाद हो गया स्पॉटलाइट वीडियो, हो ही गया है। चैट, को होस्ट और होस्ट, अभी जो होस्ट होते हैं वो अपने आप को चैट पे कैसे डिस्कस करें। अभी जैसे मेरी मीटिंग चल रही है, मेरे संग 3 को होस्ट हैं और मैं चैट को अनेबल और डिसेबल भी कर सकती हूँ। अनेबल डिसेबल कैसे कर सकते हैं हम चैट को, कि हमने अभी मुझे क्योंकि कई बार कोई मीटिंग्स चल रही है और आप देखते हो बहुत सारे टू एवरीवन अगर डालते हैं, जैसे भी हमारे अमरीश जी का सेशन हुआ था, उसमें हमने डेट्स मांगी थी, तो हमने चैट ओपन किया था होस्ट के लिए और पब्लिक के लिए। तो प्राइवेट और पब्लिक, अब जब हम प्राइवेट और पब्लिक में होस्टिंग डाल देते हैं तो सब लोग जब चैट डालते हैं तो जो मोबाइल से देख रहा होता है, जो मोबाइल से जुड़ा होता है, उसको बहुत डिस्टर्ब होता है, वो बहुत डिस्टर्ब होता है सेशंस में। तो ये सबने नोट किया होगा। तो जो होस्ट होता है कई बार वो ये कर देता है कि हम अपने सिक्योरिटी, जो होस्ट होते हैं और जो को-होस्ट होते हैं, बेसिकली हम अपने जो चैट बॉक्स पे जाते हैं, अभी सब अगर हम देखिए, हम अपने चैट बॉक्स पे जाएँगे, मैं हो को-होस्ट हूँ, अब मैं सबको बताती हूँ चैट बॉक्स में कैसे हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं गई 1 सेकंड से, ये मैं गई मोर पे, ठीक है? ये मैं फ़ोन का बता रही हूँ, लैपटॉप इज़ वेरी ईज़ी, ये फ़ोन पे। अब मैं यहाँ पे गई चैट पे, तो यहाँ पे मैं सबसे पर्सनली चैट कर सकती हूँ। और अगर मेरे को सिक्योरिटी में सबको ये करना है कि सब लोग अपने आप को चैट नहीं करें, तो हम यहाँ पे जो नीचे सिक्योरिटी होता है, उसमें हम हाँ, ये सुनीता भाभी ने सबको चैट में हाय डाला है क्योंकि मैंने सबको हाय डाला है, करा है। अभी मैं जाके एक तो ये चैट पे क्योंकि मैंने अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू चैट किया है। अगर मैं ये कर दूँ बंद कि भई मेरे पार्टिसिपेंट्स चैट नहीं कर सकते हैं, अब कोई चैट करेगा तो देखिए वो चैट नहीं कर पाएगा, ट्राई करिए। चैट नहीं होएगा क्योंकि मैंने जो है होस्ट ने चैट को डिसेबल कर दिया है, ठीक है? सबने कईयों ने चैट डाला है, ठीक है? सुनीता भाभी आप क्यों कर पा रहे हो चैट? क्योंकि आप को-होस्ट हो शायद। आप को-होस्ट हो ना, श्लोक बोले थे ना आपने, इसलिए। तो ओनली होस्ट और को-होस्ट जो होता है, वो सबको चैट पे डाल सकता है। इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो चैट पे नहीं डाल सकते हैं। अभी मैंने वापस से डिसेबल कर दिया है चैट बॉक्स, तो आप लोग अब सब चैट करके देख सकते हो, आप लोग सब चैट डाल सकते हो। ओह! बहुत सारे हाइज़ आ गए मेरे पास। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो दिस इज हैपनिंग बिकॉज मैंने डिसेबल और इनेबल करा है। और हम लोग अगर लैपटॉप से लॉग इन करते हैं तो चलो लैपटॉप पे बाद में आते हैं, ठीक है? ये हो गया चैट का। अब अगर मुझे सिलेक्ट करना है मुझे किससे चैट करनी है, अगर मैं होस्ट हूँ, अगर ये जो ओनली होस्ट और को होस्ट कर सकते हैं, तो जो को होस्ट और होस्ट चैट कर अगर उन्होंने आपस में कोई डिस्कस करना है कि जैसे मुझे सुमन भाभी को या सुनीता भाभी को या सारिका को या किसी को भी मुझे कोई बात मीटिंग से रिलेटेड बतानी है, तो मैं उनके चैट पे जाके उनका नाम दबा के उनसे डायरेक्ट मेरा पर्सनल चैट हो जाता है, एवरीवन को नहीं जाता है, ये होता है पर्सनल चैट। कि सुनीता भाभी आप देखो कि ये होना है, तो अभी से सपोज मैं अभी सुनीता भाभी, मैं अगर होस्ट हूँ और हमारे कोई गेस्ट आने वाले हैं और मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो अनम्यूट करना इज वेरी, मैं बता दूं मीटिंग के बीच में अनम्यूट करके बोलना इज द वर्स्ट मैनर्स, इज द वर्स्ट ऑफ मैनर्स। अगर आप कोई भी चीज कंडक्ट करा रहे हो देखो कोई भी मीटिंग स्मूथ करो। आप कोई प्रोग्राम में जाते हैं,
अगर आप कोई प्रोग्राम या कोई चीज देख रहे हो, आप स्टेज पे आप सपोज अभी ये मेरा जूम जो है क्या है, जूम एक स्टेज है, उस स्टेज पे हमारी सब चीजें हो रही है। अगर आप कोई प्रोग्राम या शो देखने जा रहे हैं, वहां पे कोई बीच में उठ के खड़ा होके बोले, अरे सुन मुझे आवाज नहीं आ रही है, अरे सुन मुझे ये नहीं हो रहा है, अरे मेरी सुनो, आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा यार तेरे में तमीज नहीं है, तेरे में मैनर्स नहीं है, आप शांत बैठो, हमको प्रोग्राम देखने दो, तुमको नहीं सुनाई दे रहा है, तो आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जब जब 500 लोग अगर कोई मीटिंग में है और सिर्फ अगर एक इंसान बोल रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो प्लीज वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करे। इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू हो सकता है। अगर हाँ 10 लोगों के चैट और चैट में डालिए आप कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अगर एक ने डाला है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपका इंटरनेट इश्यूज है। अगर हाँ 8-10 जन के आ जाते हैं और फिर वो अपने आप को होस्ट और होस्ट देख लेते हैं, तो जो होस्ट होगा वो एक बार जो स्पीकर है उनको बोल सकता है सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, या वो चेक कर सकता है जो बोल रहा है कि भाई मेरा माइक ऑन है कि ऑफ है। तो ये इस तरीके से ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग होनी चाहिए। इसीलिए जो को-होस्ट भी होते हैं, अगर कोई स्पीकर है, तो अगर आपको उसको मैसेज देना है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आप अपनी टीम से डिसाइड कर लो कि भई मैं तेरे को व्हाट्सएप पे रहूँगी, गेम चल रहा है तू अपने व्हाट्सएप पे भी एक्टिव रहना, हमें कुछ डिस्कस करना है तो हम उस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग हेल्ड करने का तरीका होता है। बीच में बात करना, वो बोल रहा है और अब उसके बीच में हँसना या उसके संग एक आपका स्पीकर आपका फ्रेंड हो सकता है, बट उसी से आप हँस-हँस के बात करना, अपना एक रिलेशन बताना उससे इज़ नॉट करेक्ट। बिकॉज़ आप ये ध्यान रखिए, ये आपकी पर्सनल मीटिंग नहीं है, ये एक वो मीटिंग है, ये एक स्ट आपको दिखते 2 जन हैं। क्या होता है जब फ़ोन पे लॉगिन करते हैं ना, हमें सिर्फ स्पीकर दिखता है और हम छोटे से हम दिखते हैं। हमें पीछे पता ही नहीं है कि कितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं हम आपस में बात कर रहे हैं तो 50 लोग, 60 लोग, 80 लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो क्या है? तो आप चैट करो अगर आपको, हम लोग करते हैं, हम तो बहुत धमाल करते हैं। हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, हम अपनी मीटिंग का एंड करते हैं कि भई अब हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है। फिर जिन्हें रुकना है रुको, जिन्हें जाना है जाओ, फिर हम जो करो, करो क्योंकि वो आपका मीटिंग का अ पार्ट नहीं है। समझ रहे हैं? एक बार आपका मीटिंग का सेशन एंड हो गया, आपका वोट ऑफ थैंक्स हो गया, धन्यवाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर यू कैन ओके इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ मीटिंग, आप लोग 20 जन हो, आपको धमाल करनी है, बात करनी है, मस्ती करनी है, आप करिए, बट नथिंग ड्यूरिंग द मीटिंग, नथिंग ड्यूरिंग द शेड्यूलिंग। और इसके अलावा जो है हमने ये बता दिया, इसके बाद अब जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है होस्ट को को-होस्ट बनाना। होस्ट जो है वो अगर आप अपने जैसे मैं अभी मैं अभी को-होस्ट अगर मैं फ़ोन पे हूँ, आप अगर उनका नाम जो पार्टिसिपेंट लिस्ट में अगर आप जाते हैं, अगर आप वहाँ उनके नाम देखोगे तो उनको लगेगा मेक अगर जो होस्ट होता है उन्हीं को मेक को-होस्ट, तो आप उनको को-होस्ट बना सकते हो। और इसमें कई बार क्या होता है ये भी आता है नोटिफ़िकेशन के मेक होस्ट, तो मैं उस इंसान को वो बटन दबा के होस्ट बना सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो कि जो होस्ट है वो मतलब बेचारा ग गज़ब गायब हो गया। तो आप पहले अपनी सेटिंग कर लीजिए, मैं आपको मैं होस्ट बना रही हूँ, आप मुझे को-होस्ट बना दो। सपोज़ अभी जैसे सुमन भाभी जो मीटिंग कंडक्ट कर रही हैं, वो सिद्धायतन से ले रही हैं। अभी सिद्धायतन से अगर वो अपना आईडी ले रहे हैं, तो उन्हें पहले रिक्वेस्ट करेंगी आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। आप मुझे होस्ट बना दीजिए क्यों? क्योंकि मुझे मीटिंग कंडक्ट करना है, मुझे मालूम है मुझे किन्हें को-होस्ट बनाना है। तो वो उन लोगों को को-होस्ट बना देगी और अगर सिद्धायतन वाले भी इसमें हैं, तो आप उन्हें को-होस्ट बना दीजिए। तो सबसे पहले तो हुआ ये कैसे हम उनको को-होस्ट बना सकते हैं। दूसरा आता है जो होस्ट होता है, अगर वो को-होस्ट होता है, जो होस्ट है, उन अगर किसी को होस्ट बना दिया है, सपोज़ मैंने सुमन भाभी को होस्ट बना दिया है और अब मीटिंग एंड होने आ गई है, अब मुझे अपना होस्ट का जो मेरा जो ओहदा है मुझे वापस चाहिए, ठीक है? मैं फिर उसी तरीके से उनके आईडी पे जाऊँगी, उनका क्लिक करूँगी और उसमें एक टर्म लिख के आएगा क्लेम होस्ट। क्लेम होस्ट मतलब भई मैंने जो आपको एक टेम्परेरी पोस्ट दी है, मैं उस पोस्ट को वापस लेती हूँ। तो मैं वो क्लेम होस्ट कर सकती हूँ। होस्ट को-होस्ट बना सकता है, होस्ट जो है को-होस्ट अगर उनको लगता है कि कोई को-होस्ट को मैंने बना दिया है क्योंकि को-होस्ट को
पूरी लिबर्टी है स्पॉटलाइट करने की। तो वो मालूम पड़ा कई बार स्पॉटलाइट मालूम पड़ा, अरे वो मैं चलो भाई मैं ही दिख जाऊं कैमरा पे, क्योंकि मेरा कब मौका आएगा तो मैं अपने आप को स्पॉटलाइट पे ले आऊं। तो आप जब बोल रहे हो आप स्पॉटलाइट पे ला रहे हो इज गुड, बट अगर आप सिर्फ एक फुटेज खाने के लिए स्पॉटलाइट पे ला रहे हो इट इज नॉट करेक्ट। और एक बार कर दिया ठीक है भाई, ठीक है आपको दिखना है लोगों में, कोई बात नहीं, बट ज्यादा ना करें। नहीं तो क्या होस्ट क्या कर सकता है, उससे विड्रॉ कर सकता है को होस्ट का पोस्ट। मतलब अगर मैंने किसी को को होस्ट बनाया है, मैं उससे वो को होस्ट वापस ले भी सकती हूँ, मैं वो विड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये होस्ट पे पूरी लिबर्टी होती है कि कैसी अपनी मीटिंग को बहुत स्मूथली कंडक्ट करें। तो एक तो ये, और इसके अलावा बस मेजर जो होता है जूम में, ये मेजर इश्यूज हैं जो हम जो होस्टिंग में या जो गेम खिला रहे हैं या जो कंडक्ट कर रहे हैं मीटिंग, ये बेसिकली बहुत सारी ये कुछ चीजें होती है जो हमारे इस पे आती है। अब आ जाते हैं हम जो अब लैपटॉप से अगर हम कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से, और लैपटॉप से सपोज मैं अभी लैपटॉप से हूँ तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, चलो मैं कोशिश करूंगी कि मैं लैपटॉप से आपको दिखाऊं। चलिए, ये मेरा लैपटॉप है सामने, ठीक है। अब लैपटॉप में हम क्या करेंगे, लैपटॉप में सबको दिख रहे हैं नोटिफिकेशन, ये हैंड रेज जिसके भी है प्लीज नीचे कर दीजिए, लोअर हैंड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए फोन में ये डिस्टरबेंस होता है जब आता है ना, तो आपको इसीलिए चैट बॉक्स बंद करा जाता है, इसीलिए सब सब लोग लो हैंड्स कर दीजिए, वापस हम अपने आपके हैंड्स अप कर देंगे। अभी जैसे मैं लैपटॉप पे बैठी हूँ, तो देखिए ये कुसुम जैन का हैंड रेज है। अब मैं क्या करूंगी, ये मेरा कर्सर यहाँ गया, यहाँ पे आया लोअर हैंड, मैंने इसको नीचे कर दिया, ये हो गया नीचे। अब इस तरीके से, हाय 2 मिनट, आई एम जस्ट होल्डिंग अ सेशन, आई जस्ट कम इन 10 मिनट्स। हाँ ठीक है, ये देखा आपने। तो इस तरीके से एक तो लैपटॉप पे ये देखिए, ये सिक्योर, ये देखिए वैसे ही म्यूट अनम्यूट का नोटिफिकेशन है। अरे कैसे दिखाऊं, दिख रहा है सबको, लैपटॉप दिख रहा है सबको? ओके या वेरी गुड, थैंक यू सो मच आशिता जी। आई जस्ट नहीं, मेरे कैमरा में वैसा नहीं होता है क्योंकि मेरा कैमरा जो है इज फ्रंट फेस। एक मिनट, ठीक है, आ गया सब, राइट? कैन एवरीवन सी नाउ, कैन यू सी द लैपटॉप, राइट? या, सो नाउ सारिका यू आर यू हैव कम ऑन स्पॉटलाइट, राइट? ये देखिए, ये है म्यूट अनम्यूट, जैसे हमने फोन पे किया म्यूट अनम्यूट, वैसे ही यहाँ पे म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। दूसरा है स्टॉप वीडियो एंड स्टार्ट वीडियो। अभी देखिए ये मैंने अपना वीडियो स्टॉप, वीडियो स्टार्ट, ठीक है। नाउ ये आ गया हमारा सिक्योरिटी। अब ये जो होस्ट होता है उनका मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप से होस्ट हूँ। ये मैंने दबाया, अभी देखिए लॉक मीटिंग, लॉक मीटिंग हम कर नहीं, स्क्रीन शेयर इन द लैपटॉप कैसे करूंगी, मैं लैपटॉप से तो बात कर रही हूँ, तो मैं लैपटॉप से, लेकिन आपको सब चीज दिख रही है, देखिए आप सब चीज आपको दिख रहा है। लॉक लॉक मीटिंग, लॉक मीटिंग का मतलब क्या होता है, मेरी बहुत प्राइवेट लैपटॉप ही दिख रहा है आपको दक्षा जी, मेरे फोन से मैं लैपटॉप को पूरा इमेज बना, नहीं दिख रहा है? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मैं इसका डिस्कनेक्ट ऑडियो करती हूँ, वेट। ठीक है, वॉइस वॉइस इको और एक नहीं ना? हाँ, एक मिनट एक मिनट, दिखाई दे रहा है। हाँ, एक मिनट, क्या अब दिख रहा है आपको? लैपटॉप, लैपटॉप दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है? बहुत सारे दिख रहे हैं, हाँ ये मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। ये कैसे, एक सेकेंड, ये तो क्या कैमरा का, अभी ठीक है, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, दिख रहे हैं। आई नहीं, आई डू इट दिस वे, आई डू इट दिस वे। हाँ ऐसे दिखाइए, ये ऐसे दिखेगा। हाँ ऐसे ही दिखेगा, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हाँ ये बहुत सारे, एक मिनट, नहीं बिकॉज
Okay, I think this is how I will show you my laptop. ठीक है? दिख रहा है? बहुत सारे दिख रहे हैं। अरे एक, हाँ ठीक है अभी। एक तो मेरा लैपटॉप दिखेगा, दूसरा इसमें इमेज दिखेगा, दो तो दिखेंगे। ये हमें 4-5 दिख रहे हैं। लैपटॉप कैसे दिखाऊं? ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? चलो आप बहुत सारे पे ध्यान मत दो, आप मेन पे ध्यान दो, मेन पे ध्यान दो, जो नीचे दिख रहा है बड़ा वाला जो है, ठीक है? तो बड़ा वाला जो लैपटॉप है ये देखिए, ये कैमरा, ठीक है? ये आ गया सिक्योरिटी। अब हम सिक्योरिटी पे दबाएंगे, ये देखिए ये आ गया लॉक मीटिंग। अब लॉक, ये मेरा एक मिनट यार, एक मिनट, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट पे लेती हूँ। ओके, ठीक है सभी के लिए? सभी के लिए अब समझ में आ रहा है? ये देखिए, अब ये हम जाएंगे, ये हो गया स्टॉप वीडियो, ये हो गया स्टॉप वीडियो, ये हो गया सिक्योरिटी। अब देखिए आप इतना सा समझे, बिकॉज मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। ये हम अगर अरे यार मेरे को यहाँ दबाना है, सिक्योरिटी को हम दबाते हैं तो ये आता है लॉक मीटिंग। लॉक मीटिंग का मतलब क्या होता है, आप इसी पे ध्यान दो जो ये मैं बता रही हूँ नीचे वाले पे, ठीक है? लॉक मीटिंग मतलब अगर मेरी पर्सनल मीटिंग है और मुझे मेरे को मेरा बर्थडे पार्टी चल रहा है, या मैं जनरली मीटिंग्स कंडक्ट कराती हूँ और मेरे यहाँ भी ना मीटिंग है, मुझे लॉक करना है, मुझे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं चाहिए, मेरे जो लोग मेहमान हैं वो आ चुके हैं, तो मैं क्या करूंगी, लॉक को इसको दबा दूंगी, तो मेरी मीटिंग लॉक हो जाएगी। कोई भी आउटसाइडर, उनके पास अगर जूम आईडी भी है तो वो जुड़ नहीं सकता है, ठीक है? ये हो गया एनेबल वेटिंग रूम। एनेबल वेटिंग रूम का मतलब वो मैंने आपको जो बताया है, आपको अगर वेटिंग रूम स्टार्ट कराना है, आपकी वर्कशॉप है या क्लासेस कंडक्ट होते हो, तो अभी इस पे अपन नहीं जाएंगे। दूसरा होता है अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन आपको पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करना है, तो मैं यहाँ पे टिक मार्क करूंगी, नहीं तो मेरा नोटिफिकेशन है कि वो शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरा वहाँ पे टिक मार्क नहीं है। इसका मतलब कोई भी पार्टिसिपेंट मेरा जो स्क्रीन है, मतलब मेरे मीटिंग में स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं चैट, वो मैं बता ही चुकी हूँ सबको। दूसरा आता है अनम्यूट देमसेल्व्स एंड म्यूट देमसेल्व्स, ये मैं रीनेम का बाद में बताऊंगी। अनम्यूट देमसेल्व्स, अनम्यूट देमसेल्व्स हम कब करेंगे, जैसे अगर हमारे कोई गेस्ट आए हैं और उन्होंने हमने उन्हें को-होस्ट नहीं बनाया है, तो हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। बट ये अनम्यूट वो अनम्यूट नहीं है। ये अनम्यूट ये है कि जो हमारे मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, अगर मैं उनको म्यूट ऑल का नोटिफिकेशन देती हूँ, तो क्या वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? तो ये मेरा जो है इसमें अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं कई बार अपने जो हीलर्स ग्रुप में जुड़ा होगा, मैं कई बार एंड में बोल देती हूँ ना कि सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ये दबा देती हूँ। अभी सिक्योरिटी में मेरा देखें अनम्यूट का टिक मार्क आ चुका है, दिख रहा है आप लोगों को टिक मार्क? ये टिक मार्क आ चुका है, इसका मतलब सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और अगर मैंने ये हटा दिया, इसका मतलब कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकता है, जब एक बार मैंने म्यूट ऑल का नोटिफिकेशन दे दिया है, ठीक है? दूसरी बात,
अब हम आ गए हैं सिक्योरिटी में लास्ट। एक सेकेंड, इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब आ गए हम सिक्योरिटी पे। अब सिक्योरिटी में जो हम आए हैं, हम अब आ गए हैं रिमूव पार्टिसिपेंट। रिमूव पार्टिसिपेंट मतलब क्या? अभी कई बार क्या होता है, कोई पार्टिसिपेंट जैसे ये तो जो सुनीता जी का मैंने बताया कि चलो भाई कहीं गलती से ही कोई चीज स्क्रीन मतलब वो उनको रियलाइज नहीं हुआ और वहां पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत कोई लोग गंदा प्ले करते हैं, डर्टीनेस करते हैं, उसमें कोई वीडियो ऑन करके रख लेते हैं अपने फोन पे, मतलब दूसरे फोन से, और वो दिखाते रहते हैं पॉर्न या कुछ भी। तो अगर हमें, और या कई बार क्या होता है, हमारा मीटिंग चल रहा है, वो लोग डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब करते हैं कि आपके चैट में फालतू की बातें डालते रहेंगे। मतलब आपको चैट बॉक्स तो आपको अनम्यूट तो कर ही सकते हो, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे कोई पार्टिसिपेंट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे एनोडेट कर रहा है। अभी जैसे आपने कई बार देखा होगा, मीटिंग्स हो रही होती हैं और स्क्रीन शेयर हो रहा होता है, उस स्क्रीन शेयरिंग में आप देखेंगे वहां लाइनें बनना शुरू हो जाती है, वहां स्क्रिबलिंग शुरू हो जाती है, वहां पे अलग अलग तरीके के लोग डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ ठीक है, उस इंसान, ये इंसान है जो ऐसी हरकत कर रहा है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम रिमूव पार्टिसिपेंट में जाएंगे। ये देखिए रिमूव पार्टिसिपेंट, ठीक है। हम रिमूव पार्टिसिपेंट में जाके उस इंसान को निकाल सकते हैं अपनी मीटिंग में से। तो ऐसे हम अपनी जूम मीटिंग्स को बहुत सेफली कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अब हम आएंगे पार्टिसिपेंट की लिस्ट पे। जब हम लैपटॉप पे लॉगिन करते हैं तो ये देखिए, ये हमारा पार्टिसिपेंट का लिस्ट ऐसे आता है, ठीक है। तो हम इसमें हम देख सकते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को हमें म्यूट अनम्यूट करना है। तो हम इस तरीके से, जैसे मैं गई मोर पे, और ये तो मेरा है, इससे मैं कुछ नहीं, देखो अभी जैसे मैं बीना जैन के ऊपर गई तो मैं पूछ सकती हूँ चैट आस्क टू स्टार्ट। अभी इनका वीडियो ऑफ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वीडियो ऑन करे, तो मैं डालूंगी स्टार्ट आस्क टू स्टार्ट वीडियो। जब मैं उनको डालती हूँ आस्क टू स्टार्ट वीडियो, उनके पास एक नोट, देखो उन्होंने वीडियो ऑफ ऑन कर लिया है। इसका मतलब मैं चाह रही हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन करो, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो इन्होंने अपना वीडियो ऑन कर लिया है। तो एक इस तरीके से हम ये करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा चैट बॉक्स। शेयर स्क्रीन में बता चुकी हूँ। ये रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग जो होस्ट को होस्ट है उनके लिए है। आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। आपको कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करना है कि आपको क्लाउड में रिकॉर्ड करना है, ये उस तरीके से रिकॉर्डिंग है। ये रिएक्शंस है तो ये तो मस्ती के लिए है। बाकी आप आएंगे इधर मोर पे, तो मुझे लाइव फेसबुक पे जाना है कि यूट्यूब पे जाना है, ये इसका ऐसा है। दूसरा, तो अभी आप बेसिकली आप ये सब चीज समझ गए हो, ठीक है। नाउ तो अब हम बेसिकली ये चीज समझ, मेजर हम आपको बता चुके हैं। एनेडोट क्या होता है? एनेडोट क्या होता है? जो स्क्रिबलिंग होती है उसे एनेडोट बोलते हैं। तो एनेडोट हम जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो उस स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर नोटिफिकेशंस आते हैं कि हमको व्हाइट बोर्ड चाहिए। ये सब अपन इतना नहीं घुसेंगे उसके अंदर अभी। सिर्फ अगर आपको लग रहा है कि आपकी मीटिंग में कोई स्क्रिबलिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप उधर 3 डॉट्स पे जाके वहां देखेंगे मोर। उस मोड पे जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे, उस पे आएगा कि एनेबल एनेडोट या डिसेबल एनेडोट। जब आप एनेबल एनेडोट करेंगे, इसका मतलब आप चाहते हैं कि लोग उस पे स्क्रिबल करें। लेकिन हम स्क्रिबलिंग के लिए नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम जैसे सवाल एक पूछ रहे हैं कि मेरा ये सवाल है, आप इसका जवाब दो। तो भाई जिसको जवाब आता है, सपोज अभी मधु जी बोलते हैं, मधु जी के मुझे ये जवाब आता है, तो ठीक है, तो मधु जी आप, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, आप इस पे जवाब लिखिए। तो वो एनाडोट होता है, तो मधु जी उस पे मैं जवाब लिख सकती हैं, और इसमें फिर सब लोग भी कर सकते हैं। तो हम इसलिए एनाडोट अपनी मीटिंग्स में नहीं रहता, ये बेसिकली क्लासरूम्स के लिए रहता है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर किसी टीचर को क्वेश्चन आंसर लेना होता है उसके लिए हम डिसेबल करके रखते हैं, ताकि कोई भी हमारी मीटिंग में डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। लेकिन अगर इन केस आपका एनेबल रहता है, और तो उसमें एक एक छोटा सा जो कर रहा होता है ना पेन से, उसका नाम लिखा हुआ आता है, क्योंकि टीचर को भी मालूम नहीं है जवाब कौन दे रहा है। अभी सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ और किसी का जवाब आ रहा है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन जवाब दे रहा है? तो उसमें ना छोटा सा नाम लिखा हुआ आता है, तो हम उस नाम से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये इंसान ये कर रहा है। तो अगर कोई स्क्रिबलिंग भी कर रहा है, आपको उसका नाम आ जाएगा। अगर आप को होस्ट है तो आप उसको, होस्ट को बोलिए, वो रिमूव कर सकते हैं उन पार्टिसिपेंट्स को। तो ये आप इस तरीके से अपनी जूम मीटिंग जो है बहुत स्मूथली ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक मेजर प्रॉब्लम, मेजर इश्यूज हो चुके हैं सॉल्व। अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। सॉरी बट इज नॉट क्लियर, व्हाट इज नॉट क्लियर?
एक मिनट, अच्छा वो आप मुझे पता है आप उसके लिए बोल रहे हैं ना, स्क्रीन के लिए। अब वो स्क्रीन क्या, कैमरा शेयर हो रहा है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन जाता चला जा रहा है। मिरर्स ही है ना, ये भी मिरर है, वो भी मिरर है, वो भी मिरर, तो मिरर का मिरर रिफ्लेक्शन, इट्स नाइस ना, या इट्स या पैकेट। ठीक है, चलिए अब किसी के कोई सवाल है तो हम वो सवाल ले सकते हैं। किसी को अगर क्वेरी हो तो आप हैंड रेज करेंगे, मैं उनको म्यूट अनम्यूट करूंगी। चलिए मैं नोटिफिकेशन दूंगी, 1 मिनट। अभी जो हमारे हीलर्स ग्रुप है, मैं प्लीज अभी आपको, चूंकि मैंने आपके लिए भी बेसिकली ये सेशन लिया है, जब मैं नहीं रहूं तो आप लोग के जो होस्ट और को होस्ट होते हैं, तो जो होस्ट रहता है वो उस दिन प्लीज ध्यान से लैपटॉप पे बैठे, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आपको, अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, जब हमारा स्क्रीन, हम जैसे अभी ये मेरा, मैंने क्या किया, एक हमारा 2 व्यू होता है, एक गैलरी व्यू होता है और एक होता है स्पीकर व्यू। जब हम स्पीकर व्यू पे रहते हैं तो मुझे सिर्फ स्पीकर दिखता है, वो लैपटॉप की बात हो रही है, फोन पे नहीं होता ऐसा। जब हम लैपटॉप पे होते हैं तो हमें 2 व्यूज हम देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें स्पीकर व्यू चाहिए कि हमें ये गैलरी व्यू चाहिए। तो हमें अगर गैलरी व्यू चाहिए तो लैपटॉप पे आई थिंक अराउंड 25 फोटोज एक संग आ जाती हैं। उसके, और जिसके कैमरास ऑन रखते हैं वो हमें फ्रंट पेज पे दिखते हैं। उसके बाद जैसे पेजेस आगे बढ़ते चले जाते हैं तो उनके वो नाम होते हैं। तो पहले तो हुआ ये व्यू के ऊपर। दूसरा, अभी जब हम लोग हीलिंग के लिए स्पॉटलाइट करते हैं, तो अभी जैसे मैं अगर ये गैलरी व्यू पे हूँ और जो को होस्ट है और होस्ट है, वो क्या कर सकता है, वो सीधे अगर उसकी फोटो पे जाएगा, फोटो पे जाने के बाद वहां पे 3 डॉट्स दिखते हैं। 3 डॉट्स, जो मेरे संग को होस्ट बने हैं वो प्लीज देखें कि वो अगर 3 डॉट्स को दबाएंगे, वहां पे आएगा म्यूट माय ऑडियो, तो ठीक है क्योंकि मैं बोल रही हूँ। इसके अलावा आएगा स्टॉप वीडियो, रीनेम, पिन, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन एंड एडिट प्रोफाइल पिक्चर और व्हाटएवर। तो ये मेरे मतलब हम इंडिविजुअली ये कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज अ स्क्रीन। दूसरा, अगर अभी मुझे चाहिए, मैं मीटिंग होस्ट कर रही हूँ, मैं आपको बता दूं मैं कैसे अपनी मीटिंग्स में बैठती हूँ। मैं पूरा स्क्रीन ऑन नहीं रखती हूँ, मैं अपने स्क्रीन पे लैपटॉप पे डबल क्लिक करती हूँ। जब मैं डबल क्लिक करती हूँ तो मेरे लैपटॉप में 2 हिस्से बन जाते हैं। 2 हिस्से में, एक हिस्से में मेरा जो, मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ उसकी। ये देखिए, ये ऐसे 2 हिस्से बन जाते हैं मेरे लैपटॉप में। एक हिस्सा जो बनेगा वो आ गया फोटोज का। सब लोग देख रहे हैं गैलरी? नहीं दिख रहा। अरे यार, मैंने स्पॉटलाइट अपने ऊपर किया इसलिए, हाँ एक सेकेंड। ये देखिए, हाँ अब दिख रहा। ये दिखा? तो देखो, अरे यार मेरा रिफ्लेक्शन आएगा, रुको, नहीं रिफ्लेक्शन आएगा, स्पॉट, अच्छा देखिए, ये स्पॉटलाइट वीडियो दिखा ना आपको, तो सामने आपको ये दिखा, ये इधर दिख रहा है आपको, ये सब नाम, ये नेम्स दिख रहे हैं आप लोगों को सबको? हाँ दिख रहे हैं। हाँ, ये मैंने, अब देखो ये डबल क्लिक करती हूँ, ये मेरा गायब हो जाता है, मेरी स्क्रीन बड़ी हो जाती है, मुझे साइड में फोटोज दिखते हैं और मेरा ये स्क्रीन है। लेकिन अब मैं चूंकि होस्ट हूँ, मुझे बहुत जरूरी है जानना कि मेरी मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट हो, तो मैं क्या करूंगी, इस पर डबल क्लिक करूंगी और ये मेरा स्क्रीन देखिए ऐसा होगा। अब मुझे यहाँ पे सारे लोग दिखते हैं, कंटिन्यू दिखे रहेंगे, और मेरे सारे यहाँ पे मेरी, अभी देखिए ये मेरा स्पीकर व्यू है, ये स्पीकर व्यू है, इसलिए मेरा ये स्पॉटलाइट है। अब मैं इसको क्या करूंगी, देखिए गैलरी व्यू। अब मैंने अगर गैलरी व्यू किया तो ये मेरा गैलरी व्यू देख लिया आपने, तो मेरा यहाँ गैलरी व्यू दिख रहा है और यहाँ मेरा ये लिस्ट ऑफ नेम्स है। अब मुझे ये इतना इजी हो जाता है हैंडल करना कि देखो अभी ना बीना जी बोल रही है, बीना जी को म्यूट करो, तो भाई ठीक है, आज टू अनम्यूट। इसीलिए आप लोग अपनी जो मीटिंग्स स्मूथ होती है कंडक्ट, दिस इज ऑल जूम हैंडलिंग, और कुछ भी नहीं है, ये सब जूम हैंडलिंग है। ये जूम हैंडलिंग ही है जिससे हमारी मीटिंग्स जो है इतनी कंडक्ट स्मूथली हो रही है। अभी देखिए, अभी मैंने स्पॉटलाइट पे किया हुआ है, आप देख रहे हैं सब लोग स्पॉटलाइट वीडियो, है ना? स्पॉटलाइट वीडियो दिख रहा है, मेरी फोटो दिख रही है ना सबको, हाँ है दिख ना? रही है। हाँ, अभी मेरी फोटो दिख रही है। अभी मैं क्या करूंगी, रिमूव स्पॉटलाइट। ये अगर मैंने रिमूव कर दिया स्पॉटलाइट, अच्छा है बहुत, एक सेकेंड, बहुत अच्छा बना है, 1-2 मिनट में मेरा हो जाएगा। हाँ पैक कर ले, हाँ कर ले, मेरी डॉटर का सामान जा रहा है एक्चुअली ठीक है, तो अभी मैंने रिमूव स्पॉटलाइट कर दिया तो मेरी फोटो हट गई, और जो स्पीकर, फिर हम यहाँ पे स्पीकर व्यू कर देते हैं। सो ठीक है, अब सारिका बोल रही मुझे को होस्ट बनाओ। सारिका, आई एम मेकिंग यू द को होस्ट, ओके।
ठीक है, अभी किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। हाँ जया जी पूछिए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ प्लीज देखिए, हाँ अभी जय मैंने आपको जिनेंद्र। एक मिनट जया आंटी, मैंने सबको अभी समझा दिया है अपने को कैसे प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, अपने को स्मूथ सेशन कैसे कंडक्ट करना है। तो आज जो भी लोग जुड़े हैं, जो होस्ट हैं, वो को होस्ट हैं, अपने आप को ऐसे ही रैंडमली अनम्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक स्पीकर किसी से बात कर रहा है, ठीक है। तो आप हैंड रेस करेंगे और बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छी स्मूथ तरीके से अपने सारे सेशंस कंडक्ट होंगे, है ना। हाँ जया जी बोलिए। हाँ, अभी जो आपने स्टार्ट किया था कि अपन जूम पे जैसे आईडी बनाना, लॉगिन करना, ये उस टाइम नेटवर्क चला गया था तो वो मुझे पता नहीं चला। मैं आपको भी स्टार्ट पर्सनली पहला सबसे पहले नहीं, आपका वो तो जब आप अभी फोन पे जब लॉगिन करते हो ना, तो आपका वहाँ पे ज्वाइन मीटिंग ज्वाइन आता है, तो जब ज्वाइन को आप दबाओगे, ज्वाइन मीटिंग आता है। हाँ, तो उसके बाद आप मीटिंग आईडी, आप नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसमें नीचे, वो अलग है बनाना। हाँ हाँ जैसे ये तो आ गया, ये तो अपन डेली करते हैं ना। हाँ जूम पे जैसे अपन को आईडी बनानी है। नहीं, वो तो आपने देखो, सबसे अगर पहले आपने बताया था। जो मेंबरशिप अगर आप लेते हो वो एक अलग हो गया। हाँ, अगर आप आधे घंटे की, वो तो देखिए, वो तो पूरा एक प्रोसेस है, उसके वो भरना पड़ता है, उसमें अकाउंट में पैसे जमा कराने पड़ते हैं, वो आपके बच्चे लोग करेंगे ना, वो अपना रेगुलर का काम नहीं है। अपना जो रेगुलर मीटिंग अपनी जो कंडक्ट होती है बहुत स्मूथली कंडक्ट हो, इसके लिए अपन ये इस तरीके से रखेंगे। और आप अपनी जैसे आधे घंटे की तो मीटिंग कभी भी आप फ्री में होस्ट कर सकते हो, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। आप जब स्केड्यूलर मीटिंग, आप अगर आप जाते हो वहाँ पे स्केड्यूलर मीटिंग आता है, उसको दबाएंगे आप स्केड्यूलर मीटिंग, उसमें आप अपनी मीटिंग का टाइम और सब डाल के, आप लोग ट्राई करिए, आज अपनी फैमिलीज में बैठे हैं ना, सब लोग अपना एक स्केड्यूल मीटिंग करिए और फैमिली चैट, फैमिली के संग एक बार मीटिंग करो, 4 जन के संग करिए, आपको आएगा, आपको होस्टिंग आएगी, है ना। ठीक है जया जी, थैंक यू। अच्छा, और एक दूसरा और हम ध्यान रखेंगे, जब भी हम स्पीकर, हम किसी को कोई स्पीकर आया होता है और हम अब सवाल और जवाब पूछ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक होस्ट जो होता है उसने आपको अनम्यूट तो कर दिया कि ठीक है बेटा तू सवाल पूछ ले, हम ऐसे हो जाते हैं कि हम फिर अपने आप को अनम्यूट नहीं करते हैं, हमको इमिडिएटली हमारा काम हो चुका है। ये बहुत अच्छे मैनर्स होते हैं कि हम अपने आप को अनम्यूट कर ले, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, है ना। इसलिए चलिए सुमन जी पूछिए। नम्रता कैमरा ऑन करो अगर पूछना है सवाल तो। हाँ पूछिए। स्क्रीन शेयर बताओ ना, नहीं लेना। स्क्रीन शेयर मैंने बताया ना, आपके पास जो स्क्रीन शेयर का मोड आता है ना, उसको जब आप दबाते हो, आप वहाँ पे स्क्रीन जो आपको देखिए, पहले आप अपना जो आपको शेयरिंग करना है वो मैटर आपके जैसे व्हाट्सएप पे या कोई भी डॉक्यूमेंट पे अगर आपका वो है, उसको आप खोल के रखो, फिर आप स्क्रीन शेयर दबाओ, फिर आप स्क्रीन के ऊपर जब आपका स्क्रीन दबाओ, क्योंकि आपके स्क्रीन से आपको पता है कहाँ जाना है, उसके बाद वो पेज आप खोल लो। जैसे व्हाट्सएप पे मुझे कोई शेयर करना है, मैं व्हाट्सएप पे जाऊं और उसका सीधा वो चैट मेरा खुला, आप देखते हो कई बार अपन व्हाट्सएप पे जाते हैं, अगर हमको चीज इमीडिएटली देखनी होती है, हम उसको अगर वैसे ही छोड़ते हैं तो व्हाट्सएप जब दबाओ तो वही चीज खुलता है। तो आप वो सब चीज रेडी करो, आप व्हाट्सएप पे जाओ, वो आपका मैटर रेडी, आप उसको स्क्रीन शेयरिंग पे डाल दो। लेकिन स्क्रीन शेयरिंग में अगर आपको अपना जो फोन है, अगर हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो वो स्क्रीन पतला आता है, अगर हम ऐसे वर्टिकल ऐसे रखेंगे ना हॉरिजॉन्टल, तो वो स्क्रीन लंबी दिखती है, ऐसे करेंगे तो स्क्रीन छोटी दिखती है। तो ऐसा रखना चाहिए आपकी स्क्रीन शेयरिंग। तो आप अपना जो फोन को है, आप उसको घुमाने का सिस्टम अगर दे देते हैं, तो आप वैसा रखेंगे तो स्क्रीन लंबी आ जाती है ना, वो है। ठीक है, थैंक यू। हाँ अब नम्रता पूछो। नम्रता जी आस्क अनम्यूट। सुमन भाभी आपको म्यूट करना अपने आप को। हाँ हाँ नम्रता पूछो, नम्रता पूछो, गायब हो गई। किसी को और कोई सवाल है, नहीं तो अभी सेशन एंड करते हैं। हेलो हाँ पूछ। नीलिमा, हाँ को होस्ट कैसे बनाते हैं? मैंने बताया था, अगर आप पार्टिसिपेंट की अगर जो को होस्ट वो ही बना सकता है जो होस्ट हो, और कोई बना सकता है। तो होस्ट को, अगर कोई होस्ट कर रहा है मीटिंग, वो ही को होस्ट बना सकता है। अगर होस्ट ने किसी और को होस्ट बनाया है, जैसे अगर मैंने तुमको होस्ट बनाया है, तो मैं लॉगिन करके तुमसे मैं उसी मीटिंग में रहूंगी, मैं अपना होस्ट वापस ले सकती हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ ठीक है। और जो भी होस्ट अगर किसी को को होस्ट बना रहा है, तो उसको बोल दे कि मुझे प्लीज आप वापस को होस्ट बना दीजिए। और अगर नहीं होता है तो आप उनको फोन करके चैट बॉक्स पे जाके, जैसा भी आप अपना एंड सेशन में आप होस्ट बन जाइए और सेशन आप एंड करिए। ओके ओके ओके। और किसी को कुछ नहीं तो हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा नीलिमा, बहुत सुपर्ब सेशन। नहीं बहुत अच्छा समझ में आया, अब प्रैक्टिस चाहिए। थैंक यू।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब अपनी अपनी मीटिंग ऐसे प्रैक्टिस करो, एक एक फैमिली की मीटिंग होस्ट करके आप लोग प्रैक्टिस करो इसमें। इसीलिए आई होप मैं ढंग से समझा पाई हूँ। जैसे बहुत चीजें हैं बट बेसिक काफी चीज समझ में लोगों को आ गई होगी। अब हम सेशन एंड करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग इसमें डालेंगे रिकॉर्डिंग। मैं डाल देती हूँ अपने पेज पे डाल देती हूँ, अपने यूट्यूब पे डाल देती हूँ, जिसको भी बेनिफिट लेना है एंड वो बेनिफिट ले सकता है, यू नो। तो ठीक है सारिका, आई एक्सपेक्ट यू कि आप अभी आ यार, तू थोड़ा सा धन्यवाद बोल दे मेरे लिए, मैं हमेशा सबके लिए बोलती हूँ। क्यों मैं इसलिए बोल रही हूँ, मधु जी म्यूट करिए अपने आप को, है ना। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इससे क्या होगा ना, अपनी जब रिकॉर्डिंग कोई देखेगा तो अच्छी लगेगी। नीलिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया। थैंक यू वेरी मच। वो सब नहीं, नमोकार मंत्र बोल दे बस तू तो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो बजायानम, नमो लोए सव्य साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाप परास्तम, मंगलानाम चे सव्य सिम परमम हवै मंगलम। थैंक यू नीलिमा। थैंक यू सो मच, मजा आया। चलो एक मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हाँ, अगर